हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक स्टडीज़ ऑन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए एक अमेजिंग सी अट्रैक्टिव सी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे। 100% ह्यूमनाइज ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी आने वाली ऑनलाइन अर्निंग या फिर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो यहाँ हम बात कर रहे थे किस तरह आप चैट जीपीटी की मदद से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले डैशबोर्ड ओपन किया हुआ था अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का। तो यहाँ से मेरी वेबसाइट का फ्रंट पेज चेक कर सकते हैं quickstudieson.com के नाम से, कि किस तरह हमने उस पर चैट जीपीटी की मदद से डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और अमेजिंग से आर्टिकल्स हैं। सारे के सारे हमने जो है वो चैट जीपीटी की मदद से ही लिखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स आपको शो हो रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है वो ऑनलाइन अर्निंग है। आप किसी भी निश के रिलेटेड अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं और उस पर डिफरेंट पोस्ट ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज उसकी हम देखेंगे किस तरह आप ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम वर्डप्रेस पे आज न्यू पोस्ट पे जाकर एक न्यू पोस्ट क्रिएट करना देखेंगे। बाकी कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके कंप्लीट डैशबोर्ड के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखकर इसका कंप्लीट डैशबोर्ड जो है वो भी समझ सकते हैं, उसको यूज़ करना देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐड न्यू पोस्ट पे जाएंगे और अपनी न्यू पोस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे इन वर्डप्रेस विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और उसको 100% ह्यूमनाइज भी करना देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलते हैं अपनी न्यू पोस्ट की तरफ और नेक्स्ट मैं खोल लेती हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी, जहाँ पे मैं चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए एक अमेजिंग सी पोस्ट लिखूँगी। तो आप अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट के लिए या फिर वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए चैट जीपीटी से आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं विद इन सिंगल स्टेप्स। तो यहाँ से आप एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख के देंगे चैट जीपीटी को कि वो किस तरह का जो है आपको आर्टिकल लिख के दे। तो पहले तो अगर हमें आइडिया भी नहीं है कि हम किस तरह का टाइटल लें या किस तरह का आर्टिकल का नेम लें, तो वो भी आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं कि किस तरह का हम जो है नेम ले सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट का। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख दिया है, राइट 10 आर्टिकल नेम्स ऑन हाउ टू क्रिएट पोस्ट ऑन वर्डप्रेस। तो हमें चैट जीपीटी एक अच्छे से आर्टिकल्स के 10 नाम बता देगी जो कि हैं कि किस तरह हम वर्डप्रेस पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी स्पेसिफिक निश जो है वो है ऑनलाइन अर्निंग, तो ऑनलाइन अर्निंग में हमारे पास वर्डप्रेस भी आ जाती है। तो इसीलिए मैं जो है फ़िलहाल वर्डप्रेस पे ही अपनी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप हमारी जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, आपको बायो में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आप वहाँ पर हमारे आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं और वहाँ से भी ऑनलाइन अर्निंग की अमेजिंग टिप्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगेन जो है मैं इसको कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद हम जब दोबारा जो है 10 आर्टिकल्स के नेम यहाँ से लिखवाते हैं। तो यहाँ से मैंने अगेन इसे कॉपी किया। नेटवर्क का कोई इशू हो तो आप अगेन इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके अगेन यहाँ पे जो है एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इसके नेम जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो आप कोई भी नेम अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से जो है चैट जीपीटी ने हमें अमेजिंग से 10 आर्टिकल के नेम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट लिख दिए हैं। आप इन्हें रीड कर लीजिए और देखें कौन सा ऐसा इनमें से टाइटल है या आर्टिकल का नेम है जो मोस्टली ट्रेंडिंग है, या आप खुद भी देख सकते हैं आपकी जो है वेबसाइट किस निश के रिलेटेड है, आप उस तरह का ब्लॉग पोस्ट का आर्टिकल का नेम जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला स्टेप जो है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, हाउ टू राइट एंड पब्लिश योर फर्स्ट पोस्ट ऑन वर्डप्रेस। आप किस तरह जो है वर्डप्रेस पे अपनी फर्स्ट पोस्ट लिख सकते हैं और उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये टाइटल कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद चलते हैं हम अपनी वर्डप्रेस की साइट पे, जहाँ पे हम न्यू पोस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम न्यू पोस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे अभी ये पेज हमारे पास रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमने टाइटल के अंदर अपनी पोस्ट का टाइटल जो है वो पेस्ट कर दिया है ऐड न्यू पोस्ट पे जाकर। अब यहाँ पर जो है आप अपने वेबसाइट के लिए या अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए इसी ब्लॉग पोस्ट के टाइटल के लिए यहाँ से आप कंटेंट लिखवा लेंगे। तो आप यहाँ से इसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे दीजिए, राइट 4000 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट कंटेंट 4000 या 5000, क्योंकि जब हम इसकी एसईओ या रीडेबिलिटी करते हैं तो हमारे वर्ड्स जो हैं वो मोस्टली कम हो जाते हैं। तो आप इसलिए ज़्यादा वर्ड्स का ही कंटेंट लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 4000 वर्ड्स कंटेंट लिख के आगे अपना टाइटल जो है वो पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ से अब चैट जीपीटी ने हमारे लिए एक अमेजिंग सा आर्टिकल जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया है विद इन
फ्यू सेकंड्स जो है आपके पास आपका आर्टिकल जो है वो आ जाएगा। आप यहाँ से कॉपी करेंगे, देन हम देखेंगे किस तरह आप 100% ह्यूमनाइज आर्टिकल जो है वो यहाँ से जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ह्यूमनाइजर्स। आपके पास मार्केट में डिफरेंट ह्यूमनाइजर्स अवेलेबल हैं, फ्री टू यूज़ हैं, फ्री उनको साइन अप कर सकते हैं और फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ देर वेट करते हैं और देखते हैं कि कितना अच्छा जो है हमारे पास यहाँ पे टाइटल या आर्टिकल जो है वो जनरेट होगा। आप चैट जीपीटी से भी विद इन सिंगल स्टेप्स अपना आर्टिकल जो है वो लिखवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद भी अपना आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं अगर आप बेहतर लिखना जानते हैं, आपकी ग्रामर जो है वो अच्छी है। लेकिन जो कि एआई का दौर है, तो एआई के बहुत से टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट में। हम उन टूल्स को यूज़ करके अपना आर्टिकल जो है विद इन सिंगल सेकेंड्स लिखवा सकते हैं। तो बजाय इसके खुद लिखने के हम जो है वो चैट जीपीटी की मदद से ये अपना आर्टिकल लिख लेते हैं और देन उसको ह्यूमनाइज एंड देन उसकी एसईओ फर्दर हमारे स्टेप्स हैं अपने आर्टिकल को ज़रा बेहतर और इम्प्रूव करने के लिए। तो हम अगली कुछ वीडियोस में उनको भी देखेंगे। तो यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा आर्टिकल जो है वो रेडी है। तो आप इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद आप इसको जो है वो कॉपी कर लीजिए। आप स्टार्ट से जो है इसे कंट्रोल ए करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास लास्ट में भी ऑप्शन आ रहा होता है कॉपी करने का, आप वहाँ से अपने आर्टिकल को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ऑलमोस्ट आप स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए कि आपका आर्टिकल कितना जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से जो है हमारा आर्टिकल कंप्लीट है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। हम अपने कंप्लीट आर्टिकल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसे अपने ब्लॉग पोस्ट की न्यू पोस्ट जहाँ पे हम टाइटल अभी पेस्ट करके हैं वहाँ हम अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से आप इसको सारे को सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप लास्ट में भी कॉपी का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगी। कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे जहाँ पे हम टाइटल पेस्ट करके आए थे। अब यहाँ पर जो है आप टेक्स्ट एरिया में इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट एरिया में आप सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लीजिए या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से इसको पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, स्क्रॉल डाउन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए पहले और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ से जो है राइट क्लिक करके हमने अपना सारे का सारा कंटेंट जो है ब्लॉग पोस्ट कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है हमारा सारे का सारा आर्टिकल। तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिए कि सारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। तो चाहे चैट जीपीटी से ही आपने लिखवाया, लेकिन आप इसको एक दफ़ा लाजमी जो है वो चेक कर लीजिए, रीड कर लीजिए। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिए और देन जो है हम इसको ह्यूमनाइज करना देखते हैं कि हम इसको ह्यूमनाइज कैसे करते हैं। तो पहले मैंने इसको पब्लिश कर दिया है। पब्लिश करने के बाद हम इसकी ह्यूमनाइजिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले हम अपने फ्रंट पेज को पहले रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं कि फ्रंट पेज पे हमारा आर्टिकल जो है वो पब्लिश होने के बाद शो हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ से मैंने अपने फ्रंट पेज को रिफ़्रेश कर लिया। तो कुछ वेट के बाद ये रिफ़्रेश हो जाएगा तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा फ्रंट पेज पे हमारा आर्टिकल शो हुआ है या नहीं। तो यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ। तो अभी ये रिफ़्रेश नहीं हुआ, इसीलिए शो नहीं हो रहा। आप अगेन इसको जो है वो रिफ़्रेश करके चेक कर लीजिएगा कि आपका आर्टिकल आपके फ्रंट पेज पे अभी आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से ये देखें रिफ़्रेश होने के बाद अभी कैटेगरीज वगैरह ऐड नहीं की गई। तो यहाँ से ये देखिए 29 जनवरी को हमारा ये आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पब्लिश हो चुका है। तो इस तरह जो है आप अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं और चैट जीपीटी की मदद से विद इन सिंगल स्टेप्स लिख सकते हैं। अब फर्दर हम देखेंगे किस तरह आप इसकी जो है वो चेक कर सकते हैं किस तरह कि आपका आर्टिकल कितने % जो है वो ह्यूमन रिटन है और कितने % जो है वो एआई रिटन है। तो यहाँ से आप पहले अपने टेक्स्ट का जो है आर्टिकल का कुछ पोर्शन यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमारे पास काफ़ी टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप कोई टूल यहाँ से ले लेंगे और पहले चेक करेंगे कि वो ह्यूमनाइज है या नहीं। यहाँ से न्यू टैब पे मैं ओपन कर लेती हूँ। हमारे पास एक एआई डिटेक्टर है क्विल बूट। आपके पास इसके अलावा भी मार्केट में बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, आप कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं न्यू टैब पे जो है वो सर्च कर लेती हूँ क्विल बूट।
क्विल बूट में आप लोगों के पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप इसका पैराफ्रेजर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसका AI डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा ग्रामरली भी इसमें मौजूद है। आप ग्रामरली से अपनी ग्रामर भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसका AI डिटेक्टर जो है वो यूज़ करेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा आर्टिकल जो है वो कितने % ह्यूमन रिटन है और कितने % जो है वो AI जनरेटेड है। तो यहाँ से हमारा क्विल बूट ओपन हो चुका है। हम अपने आर्टिकल में चलते हैं डैशबोर्ड में और वहाँ से अपना आर्टिकल कॉपी करके लाते हैं और चेक करते हैं कितने % ह्यूमनाइज है और कितने % जो है वो AI रिटन है। तो यहाँ से आपने कुछ पोर्शन कॉपी कर लेने हैं। ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो ह्यूमनाइज नहीं होता या फिर डिटेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये फ्री टूल्स हैं सारे, तो फ्री टूल्स में आप कम वर्ड्स को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ और पेस्ट करके आपने डिटेक्ट AI पे क्लिक करना है। तो ये आपको आंसर में बता देगा कि ये कितना % आपको कंटेंट जो है वो AI रिटन है या फिर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 74% ऑफ द टेक्स्ट इज़ AI जनरेटेड, कि 74% AI जनरेटेड है और ह्यूमन रिटन जो है वो 26% है। तो ऐसा आर्टिकल जो मोस्टली जो है वो AI जनरेटेड हो, तो ऐसे आर्टिकल्स पे आप एडसेंस का अप्रूवल तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उसके अप्रूवल के लिए आपको अपने आर्टिकल को 100% ह्यूमनाइज करना पड़ता है और उसकी SEO करनी पड़ती है। तो जितना उसका प्लेजरिज्म रिमूव करना पड़ता है, देन आप जो है उसको एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ह्यूमनाइजर अवेलेबल हैं, हम एक दो यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, आप उनको यूज़ करके अपने आर्टिकल्स को जो है वो ह्यूमनाइज कर सकते हैं। पहला है हमारे पास स्टील वर्थ का और दूसरा है हमारे पास स्विगनेट का। तो ये दो आपके पास ह्यूमनाइजर्स हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इन दोनों ह्यूमनाइजर का और क्विल बोर्ड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप तीनों टूल्स को फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ह्यूमनाइजर पे क्लिक करके अपना वो जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। इसको ह्यूमनाइज करके अगेन हम क्विल बोर्ड पे चेक करेंगे कि ह्यूमनाइज करने के बाद हमारा आर्टिकल जो है वो कितने % ह्यूमनाइज शो होता है और कितने % AI रिटन। तो यहाँ से ह्यूमनाइज के बटन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और चेक करना है। तो यहाँ से आप देखें आपका टेक्स्ट जो है वो ह्यूमनाइज हो चुका है। आप इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप अगेन जाएंगे AI डिटेक्टर में, क्विल बूट के AI डिटेक्टर में। इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए और अगेन चेक कीजिए कि ह्यूमनाइज करने के बाद हमारा आर्टिकल जो है वो किस तरीके का शो हो रहा है। तो यहाँ से जो है मैं अगेन यहाँ पे इसे पेस्ट करती हूँ और पेस्ट करने के बाद हम चेक करते हैं कि अब कितना % जो है हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज है। तो डिटेक्ट AI पे आपने क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि 0% ऑफ द टेक्स्ट इज़ लाइकली AI जनरेटेड, कि सिर्फ 0% आपका टेक्स्ट जो है वो क्या है AI जनरेटेड है और 100% आपका ह्यूमन रिटन है। तो इस तरह आप अपने चैट GPT या किसी भी AI के टूल से लिखे हुए आर्टिकल को 100% ह्यूमनाइज कर सकते हैं। उसको यहाँ से मैंने कट किया और वहाँ पे हम ये वाला टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे जो हम ह्यूमनाइज करने के बाद लाएँ। तो इस तरह आप अपने आर्टिकल का कुछ टेक्स्ट कॉपी करेंगे और जो है ह्यूमनाइज करने के बाद आप टाइटल्स को जो है वो SEO के लिए उनको H1, H2 और H3 के हिसाब से उन्हें चेंज कर लेंगे। तो इसके बाद अगेन जो है आपका अगला टेक्स्ट जो है आप उसे कॉपी करेंगे और फिर बाद में जो है उसे आप इसी तरह ह्यूमनाइज कर लेंगे और बाद में जो है कुछ आने वाली वीडियोस में हम उसकी SEO करना भी सीखेंगे। तो यहाँ से SEO के लिए बेस्ट यही है कि पहले अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज करें और ह्यूमनाइज करके यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अपने टाइटल्स को आप H1 और H2 के हिसाब से हेडिंग्स को सेट कर लें। आपका फर्स्ट वाला टाइटल जो है वो हमेशा H1 होना चाहिए और आपकी सब हेडिंग्स जो हैं वो हमेशा H2 और उससे भी जो है सब की भी आगे हेडिंग्स अगर आपको मिल जाए तो उसको आपको बोल्ड कर लेना है या फिर H3 का नाम रख लेना है। तो यहाँ से ये हमारा पहले 2-3 पैराग्राफ्स जो हैं वो सेट भी हो चुके हैं और ह्यूमनाइज भी हो चुके हैं। तो अब हम दूसरा ह्यूमनाइजर यूज़ करते हैं और उसके अंदर अगले टेक्स्ट को जो है वो ह्यूमनाइज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले स्टील वर्थ वाला यूज़ किया था, मैं विग्नेट वाला जो है वो ह्यूमनाइजर यूज़ करती हूँ, जिसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप अगेन जाएंगे अपने आर्टिकल के अंदर और वहाँ से जो है आप अपना नेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो कॉपी करके लाएंगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जो है वो ह्यूमनाइज कर लेंगे। तो यहाँ से मैं अगेन जाती हूँ अपनी पोस्ट पे, ह्यूमनाइजर मैंने खोल लिया है। तो आप जाएंगे अगेन अपनी पोस्ट पे और पोस्ट से आप अगले पैराग्राफ जो है वो कॉपी कर लाएंगे। तो यहाँ से मैं थर्ड वाले पैराग्राफ से या सेकंड वाले पैराग्राफ से कॉपी करना स्टार्ट करती हूँ। आप
3 या 4 पैराग्राफ जो है उनको कॉपी कर लीजिए। तो मैंने यहाँ तक जो है यहाँ पे 5 पैराग्राफ्स को कॉपी कर लिया है। अगेन चलती हूँ मैं अपने दूसरे ह्यूमनाइज़र पे, जहाँ पे हम जो है सेकंड ह्यूमनाइज़र को यूज़ करते हुए टेक्स्ट को ह्यूमनाइज़ कर रहे थे। तो सेकंड ह्यूमनाइज़र पे जाती हूँ और उस पर क्लिक करने के बाद आप जो है अपने दूसरे ह्यूमनाइज़र को भी चेक कर लेंगे यहाँ से कि आप अपने दूसरे ह्यूमनाइज़र को कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उस पर कैसे आर्टिकल्स को ह्यूमनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। यहाँ पे आप ह्यूमनाइज़ पे क्लिक करेंगे और ह्यूमनाइज़ पे क्लिक करने के बाद आप जो है, ठीक है, अब कुछ टाइम लगेगा इसे ह्यूमनाइज़ होने में। तो 5 सेकेंड्स रिमेनिंग है, 4 सेकेंड्स कंप्लीट होंगे तो ये ह्यूमनाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है हमारा टेक्स्ट हो चुका है ऑलमोस्ट ह्यूमनाइज। तो ये देखिए, द आउटपुट कंटेंट इज़ ह्यूमन रिटन। आप यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे दोबारा से क्विल बूट में और चेक करेंगे कि ये कितना % जो है आपको ह्यूमनाइज करके देता है आपका कंटेंट। तो यहाँ से मैं इसे कट करती हूँ और ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और चेक करते हैं कितना % ये ह्यूमनाइजर, कितना % ह्यूमन रिटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0% ऑफ दी टेक्स्ट इज़ AI जनरेटेड, कि आपका 100% कंटेंट जो है वो ह्यूमन रिटन है। तो इससे भी हमारे दोनों ह्यूमनाइजर से आप अपना कंटेंट जो है वो 100% ह्यूमनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन तीनों के लिंक्स, क्विल बूट का, स्टीलवर्थ का एंड विगनेट का जो है वो ह्यूमनाइजर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस तरह आप 100% ह्यूमनाइज्ड कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इंशाल्लाह आप चैट जीपीटी की मदद से एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकेंगे इन फ्यूचर, अगर आप जो है इस पर डेली बेसिस पे काम करें, अच्छे आर्टिकल्स पोस्ट करें ह्यूमनाइज करके, तो आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।